दोस्तों हम भगवान की आरती करते हैं। आरती का मतलब यह है कि आर पार होना। एक प्रतिमा के सिर्फ दर्शन मात्र से इतनी चीज़ें समझ आ जाती है, लेकिन इसमें कभी किसी ने गौर नहीं किया। दोस्तों आप शिव की प्रतिमा देखो। शिव की जटाओं से गंगा जी की धारा बह रही है और साथ में चंद्रमा है। और देखो कि शिव की नेत्र जो है वो आधी खुली है और आधी बंद है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो प्रतिमा हमें कुछ कह रही है, हमें अपने मन को अपने वश में करने की एक रेमेडी दे रही है। दोस्तों जनरली जो गंगा की धारा बह रही है वो गंगा की धारा नहीं बल्कि हमारे मन के विचार है। हमारे मन के विचार गंगा की रफ्तार से बहते हैं, इतने विचार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिव ने वो जो चंद्रमा है वो एक स्थिर रखा हुआ है। आप देखोगे वो वैक्सिंग और वैनिंग मून नहीं है, ढलता हुआ और उगता हुआ चंद्रमा नहीं है, एक स्थिर चंद्रमा है। आप हर फोटो में उनका एक चंद्रमा वो स्थिर देखोगे। उसका मतलब ये है कि इतनी विचारधारा तेज बहने के बावजूद भी उनका मन जो है वो स्थिर है, और जो उनकी नेत्र है वो उसका उत्तर है कि वो स्थिर क्यों है। दोस्तों वो स्थिर इसलिए है कि नेत्र जो वो आधे खुले हैं और आधे बंद है, वो आपको ये चीज़ बता रहे कि जब भी आप कम से कम दुनिया को देखो, मतलब दुनिया की तरफ शक्लें दुनिया की ना देखो, आप चेहरे ना देखो। दोस्तों 60% ऑफ हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे नेत्रों से नष्ट हो जाती है। हम सिर्फ कहीं गार्डन जाए, मॉल जाए, सिर्फ हम एक नज़र लोगों की शक्लें देखते रहे, आखिर में जब हम वापस आएंगे तो लौट के आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम काफ़ी थक गए, हमारी ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। तो आपको ये एक चीज़ समझ आ रही है कि जब आप सेंटर में रहोगे, आप चेहरे कम से कम देखिए। कोई भी एक्शन है ना दोस्तों, वो बिना चेहरे के आपके मन में स्टोर नहीं होगा। आपकी मेमोरी में जितनी आप ये चीज़ें जमा करते जाओगे उतनी आप मानसिक तौर से परेशान रहोगे। तो दोस्तों ये एक रेमेडी है कि आप कम से कम लोगों के चेहरे देखो, चेहरे को अवॉइड करो जब तक ज़रूरी ना हो। आप देखो ये चीज़ आपको अपने मन को स्थिर रखने में कितनी काम आएगी। आजमा के देखो। जय शिव शंकर।